असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीशत्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषुपथ्यः परिभवः। 15 जो है उसमें भगवान शंकर ने कामदेव को जो भस्म किया है उसकी चर्चा आती है। कहते हैं कि जिसके बाण कहीं भी व्यर्थ नहीं जाते हैं वो कौन? वो है कामदेव। कामदेव के बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हर व्यक्ति काम से ग्रस्त है, काम से के वशीभूत है। कामदेव जिस पर बाण चला दें वो व्यक्ति राम से दूर हो जाता है, या तो राम रहेंगे या काम रहेगा। तो वो कामदेव ने आपको सामान्य मनुष्य, सामान्य देवता की श्रेणी में गिनकर आप पर आक्रमण किया और आप पर अपने बाण चलाए। परिणाम क्या हुआ? जो स्मर था स्मर्तव्यात्मा हो गया। स्मर स्मर्तव्यात्मा नहीं वशिषुपथ्य परिभवा, ये भी सूक्ति है, नहीं वशिषुपथ्य परिभवा। तो स्मर स्मर्तव्यात्मा हो गया। स्मर कहते हैं कामदेव को, तो कामदेव क्या हो गया? स्मर्तव्यात्मा हो गया, मतलब स्मृति शेष हो गया, स्मरण मात्र हो गया। कहते हैं ना स्मृति शेष रहे, ये मतलब स्मरण में ही जो जीवित रहे वो स्मृतात्मा हो गया, शरीर से गया। कथा आप सब लोगों को पता ही है कि देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव पहले डर रहा था, फिर भी भगवान शंकर के पास गया और उसने अपने बाणों के द्वारा पहले तो बहुत प्रयत्न किया, कुछ नहीं कर सका। अंत में उसने सारे बाण चला दिए। भगवान शंकर की समाधि खुली, तब शंकर जी ने अपना तीसरा, पहले इधर उधर देखा कि क्या बात है, कैसे समाधि खुल गई। तो एक पल्लव वहाँ पर छुपा हुआ कामदेव को देख गए, हाँ इसने मेरी समाधि भंग की है। तब शंकर जी को आ गया क्रोध और तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। इसी का कुमार संभव में भी उल्लेख है। कालिदास, महाकवि कालिदास कुमार संभव में कहते हैं, क्रोधम प्रभो संहर संहरेति यावद गिरखे मरुताम चरंती तावत् स्वनिर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनं चकार। मदन को, कामदेव को भस्म कर दिया। तो ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते हैं। फिर बाद में रति आई, उसने विलाप किया, सब देवता आए, सबने प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ने कहा ठीक है, अब ये शरीर तो नष्ट हो गया, अब ये काम द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट होगा, तब हे रति तुम्हारा अपने पति से मिलन होगा। तो वही कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बनकर, प्रद्युम्न बनकर आए। तब वो रति मायावती बनकर आई और फिर अपने पति को उन्होंने प्राप्त किया। ये कथा भागवत में प्रसिद्ध है। और एक शिव पुराण में अलग कथा है, वहाँ ये प्रसंग आता है कि शिव पार्वती जी का जब विवाह हो रहा था तो बड़ी अच्छी बारात लगी और सब हुए, सब देवी देवता सब प्रसन्न थे। तो वहाँ पर रति भी आ गई। अब वो बिना श्रृंगार के आई और रति को देखकर सरस्वती आदि जितनी देवियाँ सब दुखी हो गई, सब के सब रोने लगे। रति भी रो रही थी। क्यों रो रही हो, क्या हुआ? जिसका पति ना हो नारी क्या करेगी? अरे यहाँ तो उत्सव का माहौल है, उमंग का माहौल है, यहाँ तो सबको प्रसन्न रहना चाहिए। शादी में जाके कोई रोता है? श्मशान में जाकर रो तो ठीक है, घर में रो लो, मगर यहाँ ये तो विवाह का उत्सव है, यहाँ तो सब प्रसन्न हो। हाँ महाराज बात तो सही कह रहे, मगर प्रसन्न को कैसे रह सकती, मेरा पति मर गया। तो बड़ी उदास थी, उनको देखकर सारे देवी दुखी। तो क्या करें? चलो शंकर जी के पास। फिर शिव जी के पास आए। शंकर जी पूछा क्या बात है? ये रति देवी क्या हम जानते हैं, उदास क्यों है? इनके पतिदेव नहीं, देखो कपड़े भी कैसे पहने, वरना सबसे नंबर 1 यही लगती थी पहले कहीं भी जाती थी। रति बड़ी सुंदरी है, मगर वहाँ एकदम आहा
फिर उसने बड़े करुणा से शंकर जी को प्रार्थना की, सबने सिफारिश भी की, प्रभु आप तो भावी उमेटी सके त्रिपुरारी, आप तो प्रारब्ध को मिटा सकते हैं, कृपा करके इन पर भी कुछ कृपा कीजिए, इनको पति मिल जाए तो इनको भी खुशी हो जाए। रति ने बड़ी प्रार्थना की तो भोले भंडारी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए तो कहा ठीक है, मगर उसकी भस्म तो कैलाश में रखिए, क्या करें? नहीं महाराज, अपने पल्लू में भस्म लेकर आई थी वो। तुरंत पल्लू खोला, कामदेव की भस्म निकाली कि महाराज ये रहे। अच्छा, तो शंकर जी ने उसको उस भस्म में कामदेव को फिर से स्थापित कर दिया। तो उसी भस्म से भी कामदेव प्रकट हो गया। जब जैसे कामदेव प्रकट हुआ तो सब देवता सब प्रसन्न हो गए और रति कामदेव की भी जय जयकार करने लगे और भगवान शंकर की भी सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भावी उमेटी सके त्रिपुरारी, प्रारब्ध भी मिटा सकते हैं। ये कामदेव को जीवित करने की कथा शिव पुराण में आती है, ये वाली कथा।